राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ बाढ़ का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें जल भराव की, तो जहां जहां जल जमाव है उसके चलते कई अन्य बीमारियों का खतरा जो है वो अब बढ़ गया है। क्या वो बीमारियां और किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जमा हुआ पानी कितना खतरनाक है? जमा हुआ पानी दही की तरह है। जैसे दही में दूध से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उसमें भी कीचड़ होता है, बैक्टीरिया होते हैं, कण होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ होती है जिस पे मच्छर आते हैं, मच्छर पनपते हैं, तो उनके लिए न्यूट्रिशन होता है। तो ये मच्छर से जो पनपते हैं उससे मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मच्छरों की तादाद बढ़ने से बीमारी बढ़ती है। इसी तरह उस पानी में बैक्टीरिया जो होते हैं वो फीकल ओरल कॉन्टामिनेशन उसको हम कहते हैं, जो पानी के बहाव के साथ गंदगी आती है, स्टूल आते हैं, लोगों के पखाने आते हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो गंदगी करती हैं। वो सब कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में आ जाती हैं और पानी के साथ हमारे घर में आ जाती हैं, जूतों के ज़रिए फिर हमारे घर से बर्तनों तक पहुंच जाती हैं और पेट तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में जो मियादी बुखार है, टाइफाइड है, जिसको हम ख़ास तौर से फीकल ओरल कॉन्टेमिनेशन कारण से मानते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है। इधर हम देख रहे हैं डेंगू भी बढ़ रहा है। डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, वायरल फीवर्स, बच्चों में और बड़ों में और बूढ़ों में वायरल फीवर्स ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा वायरल फीवर की संभावना बढ़ती है। उसके बाद पानी से फैलने वाली जो ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं उसमें हेपेटाइटिस ए होती है, वो बढ़ती है। एंट्रिक फीवर, टाइफाइड फीवर होता है, और ये टाइफाइड फीवर बड़ा रेजिस्टेंट टाइप का होता है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तादाद में पहुंच जाते हैं फीकल ओरल कॉन्टेमिनेशन से। सर, किस तरीके के सिम्टम्स आना जो है शुरुआत में शुरू होता है? खासकर हम डेंगू की बात करें तो हर बार हम देखते हैं इस मौसम में, खासकर 2023 में भी इसी तरीके से देखा था, बाढ़ के बाद डेंगू के मामले बढ़े थे। तो क्या यही संभावना बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, और लोगों को सस्पिशन, हम लोगों को भी शुरू में नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, और जस्ट हल्के बुखार की दवा दे देते हैं, फिर प्लेटलेट कम होने लगती हैं। वैसे मैं ये बता दूं श्रोताओं को भी और अपने कुलीग्स को भी कि हर वायरल फीवर में लगभग प्लेटलेट्स कम होती हैं, लेकिन डेंगू में 5वें दिन के बाद प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होती हैं। तो हमें जो भी फीवर का पेशेंट है उसके बेसिक टेस्ट में ये सब करा लेना चाहिए। डेंगू का एक टेस्ट जल्दी पॉजिटिव होता है, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट देर में पॉजिटिव होता है। इसी तरह से टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो 72 घंटे के बाद एक पॉजिटिव होता है, फिर एक हफ्ते बाद दूसरा पॉजिटिव होना शुरू होता है, और उसका राइजिंग टाइटर विडाल बड़ा मशहूर टेस्ट है, जानते हैं लोग, इसलिए उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा आईजीजी आईजीएम होता है। तो इन टेस्ट को जल्दी करा लेना चाहिए और कराते रहना चाहिए। एक बार नेगेटिव टेस्ट आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमने टाइफाइड रूल आउट कर दिया, उसको दोबारा भी करा सकते हैं अगर पेशेंट को बुखार बढ़ रहा है। एक और बात यहाँ बताऊँ, टाइफाइड में ऐसा होता है पहले 2 3 4 दिन 10 दिन धीरे धीरे बुखार आता है, उसको हम स्टेप लैडर पायरेक्सिया कहते हैं। मतलब पहले 2 3 दिन बुखार आएगा, दफ्तर चले जाएंगे, दुकान पे चले जाएंगे, काम पे चले जाएंगे, उसके बाद बिस्तर पे लेट जाएंगे और फिर हाई फीवर हो जाएगा अगर प्रॉपर मेडिसिन शरीर में नहीं गया। तो बच्चों को ख़ास तौर से इस समय बाहर का खाना जो खा रहे हैं उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और सर, इसमें क्या ये भी है कि कब तक खतरा, अगर हम बात करें तो ये रहता है कि जैसे मान लीजिए पानी तो अभी खत्म हो गया, तो ये कितने दिन तक लोगों को सावधान रहने की जरूरत है इस मामले में, और खासकर जो यमुना किनारे लोग रहते यमुना किनारे भी और यमुना का पानी जहाँ नलों में आ रहा है उनको भी, दोनों को ही सावधान रहना है। और आपने पीरियड पूछा तो मैं तो ये कहूँगा पूरे साल ही सावधान रहना चाहिए, लेकिन अभी के जो 4 हफ्ते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं जब तक नॉर्मलाइज ना हो जाए सिचुएशन, वो कीचड़ ना बह जाए या सूख जाए। सूखने के बाद सिर्फ वो हवा में उड़ सकती है और पैरों पे रख के घर में नहीं जाएगी। तो ये फाइन पॉइंट है थोड़ा सा, लेकिन 3 से 4 हफ्ते बहुत सावधानी के होते हैं, और इसमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं बुखार आ रहा है, मैं क्या दवा ले लूँ। मैं उनसे कहता हूँ भाई आगे दिखा दो, उसमें हम आपके टेस्ट कर लेंगे, हमें एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह का बुखार है। अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो ये वायरल बुखार है, टाइफाइड का सबूत मिलेगा, डेंगू का मिलेगा, मलेरिया का मिलेगा, या और रेयर वायरल इन्फेक्शंस या और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं, या हेपेटाइटिस का मिलेगा, तो हम आपको डायग्नोस करके सावधान कर देंगे, आपका इलाज कर देंगे। तो इसमें सर, अब सुझाव क्या है लोगों के लिए कि किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं ऐसे मौसम? देखिए, पहला सुझाव तो ये है कि हाइजीनिक स्टेटस मेंटेन करें।
जूते घर में बिल्कुल ना लाएं। आजकल मैं लोगों से कहता हूँ बाहर का जूता बिल्कुल ना लाएं। और हम लोगों को भी अभी एक रिसर्च आई है जिसमें हमारे जो एप्रन्स होते हैं, आप देख रहे हैं मैंने आज एप्रन नहीं पहना, तो उसको रेगुलर धोएं, उससे भी क्रॉस इन्फेक्शन होता है। अब तीसरा सुझाव है मच्छरदानी का प्रयोग। बच्चों को मच्छर से बचाएं। आजकल पढ़े लिखे लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं मच्छर से बचाने के, वो बच्चे के कपड़े पे चिपका देते हैं। तो ऐसे लोशन वगैरह अवॉइड करें बच्चों को, जो मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस कॉमर्शियली अवेलेबल हैं। मच्छरदानी इसमें सबसे अच्छी है, लेकिन बहुत से बच्चे मच्छरदानी लाइक नहीं करते हैं, बड़े भी। तो उससे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मैं इसमें बार बार पिछले साल बता रहा था कि मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो होती हैं वो शरीर पे ना लगा के अपने बेड के सिराने, जो आपका सिराना है उसकी लकड़ी पर लगा लें, तो उससे पूरे कमरे में उसका असर हो जाएगा। इसके अलावा पानी को उबाल कर पिएं, बहुत अच्छी सावधानी है। पानी को उबाल कर पीने से 90% उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। चौथा ये है कि बाहर का खाना न खाएं। पांचवा ये है बच्चे बिल्कुल कच्चा खाना, जैसे मोमोज़ वगैरह होते हैं, पास्ता भी मैं इसी डिग्री में रखूँगा, और चाउमीन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल ना खाएं। चाट तो बिल्कुल ना खाएं, चाट पकौड़ी बल्ला ये सब और पानी पूरी, इसको अवॉइड करें, इससे बहुत इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को। और घर का पका हुआ, अच्छी तरह पका हुआ खाना खाएं, माँ के हाथ का खाना खाएं। बच्चों को मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, जंक फूड अवॉइड करो और पका हुआ खाना, घर का खाना, माँ का खाना खाओ। तो ये सब सावधानियां हैं। इसके बाद अगर बुखार आए तो फ़ौरन उसकी जांच कराएं, इसको इग्नोर ना करें। देखिए हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स में अच्छे चीज़ें हैं कुछ, हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं। कल ही एक पेशेंट बाहर का आया था लंदन का, वो कह रहा था वहाँ तो अगर बुखार आ जाए तो 2 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है डॉक्टर से। तो ये जो चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी हैं उसको इस्तेमाल करिए, डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए, हॉस्पिटल जाइए, कोई नहीं मना करेगा। सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन है, मत डरिए, आपका भी नंबर आएगा। आप अपने लाइन के पीछे जो लोग हैं उनको देखिए, अपने से आगे को मत देखिए, तो आपको हिम्मत रहेगी। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, अपना जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उससे राय लीजिए, बुखार का इलाज कीजिए। तो देखिए, जो आने वाले 4 हफ्ते हैं उसमें आपको ज़रूर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मच्छर पनपते हैं इनमें अलग तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, तो ऐसे में परेशानी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं, वरना जिस तरीके से ये मामले बढ़ते हैं तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां, टाइफाइड जैसी बीमारियां, इनके मामले भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, खुद को स्वस्थ रखें। वीडियो ने अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।